बाइसाइकिल ट्रेन यात्रा। एक गांव में ईशांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर रोज अपनी पत्नी मनीषा को साइकिल पर बिठाकर वो जहां काम करती थी वहां छोड़ता और फिर वहां से अपने काम पर चला जाता था। एक दिन मनीषा ईशांत से, अजी सुनते हो, मेरी इच्छा है कि मैं देश भर की यात्रा करूं। हमारे पास साइकिल के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या ये मेरी इच्छा कभी पूरी भी होगी? अब 5 दिनों तक हमारे पास कोई काम नहीं है ना। रेल टिकट की कीमत बहुत कम है। मैं कल ही जाकर हम दोनों के लिए ट्रेन टिकट खरीदता हूँ। ये सुनकर मनीषा बहुत खुश हुई। अगले दिन ईशांत रेलवे स्टेशन गया। वहां टिकट काउंटर पर, मेरे पत्नी और मेरे लिए दिल्ली तक के 2 टिकट चाहिए। अगर जनरल बोगी के टिकट चाहिए तो मैं देता हूँ। अगर आपको रिजर्वेशन कराना है तो तत्काल ही उपलब्ध है। ईशांत निराश होकर पीछे मुड़ा। ईशांत प्लेटफॉर्म पर चलता हुआ जा रहा था कि उसने देखा कि टीसी संदीप टिकट ब्लैक में बेच रहा था। ये देखकर ईशांत को बहुत गुस्सा आया। जब ईशांत घर लौटा तो उसकी पत्नी मनीषा ईशांत से बड़े प्यार से, क्यों जी, आपने टिकट बुक कर दिया? ट्रेन यात्रा करने के लिए टिकट की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी साइकिल पर ही दिल्ली पहुंचेंगे। मनीषा के समझ में कुछ नहीं आया कि ईशांत कह क्या रहा है। अगले दिन ईशांत और मनीषा साइकिल पर रेलवे स्टेशन पहुंचे। ईशांत ने अपनी साइकिल को ट्रेन की खिड़की के साथ चेन से बांध दिया। वो साइकिल के सीट पर चढ़कर बैठ गया और मनीषा को पीछे कैरियर में बिठा दिया। मनीषा के समझ में कुछ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो हैरान होकर देख रही थी। तभी टीसी संदीप उनके पास पहुंचा। तुम लोग कौन हो? यूं खिड़की के साथ साइकिल को चेन से बांधना जुर्म है। तुरंत अपने साइकिल को खिड़की से निकाल दो। मैंने टिकट बुक किया था क्या? नहीं, टिकट भी बुक नहीं किया। मैंने आपको टिकट ब्लैक में बेचते हुए देखा है। तो क्या आपने जो किया वो जुर्म नहीं है? इसीलिए हमें तंग ना करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो आपकी नौकरी छुड़वा दूंगा। संदीप डर के मारे वहां से चला गया। इस तरह मनीषा और ईशांत बिना पैसे खर्च किए साइकिल पर बैठकर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने लगे। मनीषा ने उस यात्रा का खूब आनंद लिया। वो उसी ट्रेन में ठीक उसी तरह साइकिल पर बैठकर वापस अपने गांव लौटे। घर पहुंचने के बाद मनीषा, आपने ये क्या किया? मैंने तो छोटी सी फरमाइश की थी आपसे। मैंने सोचा उसके लिए खूब पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपने बिना 1 रुपया खर्च किए हर रोज जिस साइकिल पर घूमते हैं उसी में बिठाकर रेल यात्रा करा दी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हमने जो सारे पैसे जमा किए हैं उसे खर्च करना होगा। मैं ईमानदारी से रिजर्वेशन काउंटर तक पहुंचा था तो उन्होंने कहा कि सिर्फ तत्काल के टिकट बचे हैं और मेरे नजरों के सामने ही वो टीसी रिश्वत लेकर सीट बेच रहा था। हम जैसे गरीबों के साथ ऐसा अन्याय होते हुए मैं देख नहीं पाया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सुनो जी, आपको देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। अब तक हम मजदूरी करते थे, लेकिन आपकी सूझबूझ और आपकी सोच को देखकर मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम काफी धनवान हो जाएंगे। ईशांत बहुत खुश हुआ। इस तरह वो हर हफ्ते ट्रेन की खिड़की के साथ अपने साइकिल को बांधकर देश भर घूमने लगे। कुछ दिनों बाद संदीप की बेईमानी के बारे में उच्च अधिकारियों को पता चला और उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया।